हमारे वेद शास्त्रों में शरीर को कांतिवान बनाने के लिए कई उपाय लिखे गए हैं। वही उपाय आपको पहुंचा रही हूं। जैसा कि आप जानते होंगे, सर्दियां अपने चरम सीमा पर हैं। हालांकि गर्मियों में भी यह बात लागू होती है। जब आपके फेस पर बहुत अधिक झाइयाँ होने लगे, रूखापन है और होंठ इत्यादि फट रहे हैं, शरीर में कोई चर्म रोग हो गया है, चमड़ी सफ़ेद काली पड़ गई है, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, तो आयुर्वेद में इनका एक सुंदर प्रमाण मिलता है। अगर यह सरल सा छोटा सा कार्य आप करने लग जाते हैं सर्दी में उपाय के तौर पर, जो कि अपने आप में आयुर्वेद और वेद शास्त्रों में लिखा गया है, तो जीवन बदलाव होना है और कल्याण के स्वरूप में होगा। यह आप खुली आंखों से चमत्कार के रूप में देखेंगे। कब कैसे इस उपाय को करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप यकीन मानिए, जीवन में बदलाव अद्भुत स्वरूप में होगा। तमाम तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट आज की डेट में बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। पार्लर में मोटा पैसा खर्च होता है आपका, बहुत महंगी जो है आप क्रीम यूज़ करते हैं, तो क्यों ना यह सरल सा कार्य भी कर लिया जाए। देखिए, धर्म के साथ साथ कर्म हमारे जीवन को और तन मन को सुंदर स्वरूप में चमकाने का कार्य करता है। आज भी कई सारे लोग इस कार्य को कर कर ढेर सारा पैसा बचाते हैं और अपने शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं। कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। अगर बाल इत्यादि झड़ रहे हैं तो भी यह कार्य कर सकते हैं। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए एक जल का लोटा लेना होगा। जल के लोटे में आप सभी को रुद्राक्ष डालना होगा। रुद्राक्ष जो है आपके पास जैसा भी हो, जिस भी स्वरूप में हो, उस स्वरूप में आप रख सकते हैं। चाहे तो कुबेरेश्वर धाम से प्राप्त रुद्राक्ष हो या आपके घर पर एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, जितने भी जिस भी स्वरूप में रुद्राक्ष हो। रुद्राक्ष तो महादेव का प्रतीक है, स्वरूप है। किसी भी स्वरूप में हो वह फल देने वाला तो होगा ही। तो वही रुद्राक्ष आपको लेना है। इसे करीब करीब आपको अपने घर के मंदिर में, जल के लोटे में या रसोई घर में कहीं भी स्थान है, जल के लोटे में करीब करीब आधा घंटा, 5 मिनट, 7 मिनट या जितना भी आपके पास समय हो उतनी देर आप गलाकर छोड़ दीजिए। अर्थात इस रुद्राक्ष को आपको इस लोटे में मटके से ही जल भरना है। ताज़ा स्वच्छ जल हो, इस बात का ध्यान रखें। आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि जो रुद्राक्ष है वह गल चुका है, अपना प्रभाव छोड़ चुका है। अब आप सभी को इसे जल के लोटे में से निकाल देना है। अब आप सभी को यहाँ पर जो है इस जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध भी डाल देना है और निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए माँ अशोक सुंदरी, जिनको कि रूप का सौंदर्य की देवी के रूप में जाना जाता है, उनका स्वरूप का आपको ध्यान करते हुए इसे ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। कांतेश्वर महादेव, जो कि कांति प्रदान करने वाले होते हैं, अर्थात शरीर के रोग मुक्त करने वाले होते हैं, तो कांतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको अपने साथ ले जाना होगा थोड़ा शहद। शहद में वह गुण होते हैं जो कि व्यक्ति को रोग मुक्त करते हैं और शिवलिंग पर इसे चढ़ाने से, इसे प्राप्त करने से जीवन की सभी बाधा दूर हो जाती है। सबसे पहले आपको कांतेश्वर महादेव का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए यह कार्य करना शुरू करना है। अब इस उपाय को आप सोचेंगे, दीदी क्या हम घर पर करें? तो आपको बताते हुए चलूँ। देखिए, महादेव के मंदिर में रोज भक्तों का आना जाना रहता है। वहाँ पर महादेव प्राण प्रतिष्ठित है और आप देखेंगे कि वहाँ पर किया हुआ उपाय, विश्वास से किया हुआ उपाय तत्काल फलित होता है। वहीं घर पर किया जाने वाला उपाय मंदिर की अपेक्षा कम फल देने वाला होता है। हालांकि फल तो आपको मिलेगा, किसी न किसी स्वरूप में मिलेगा, इस बात की गारंटी है। अगर आपसे संभव हो तो उस महादेव के मंदिर में तत्काल फलों की प्राप्ति के लिए उपाय करें, नहीं तो घर पर विराजमान मंदिर में भी आप कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को शिवलिंग पर जो आप विशेष जल, रुद्राक्ष मिश्रित जल लेकर गए हैं, जिसमें आपने गौ माता का कच्चा दूध मिलाया है, उसे आपको मन की कामना कहते हुए कांतेश्वर महादेव, जो कि कांति पहचान अर्थात क्रांति को, जो शरीर की सुंदरता है उसे बढ़ाने वाले महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। साथ साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है और उनका स्मरण भी कर लेना है और इस जल को आपको प्राप्त कर लेना है। कच्चा दूध हर स्वरूप में फल देने वाला होता है, रुद्राक्ष मिश्रित जल हर स्वरूप में फल देने वाला होता है। अगर इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद इसे प्राप्त किया जाता है, तो यह अपने आप में एक तरह से चमत्कार करता है। कांतेश्वर महादेव का नाम लेकर, माता अशोक सुंदरी का नाम लेकर जो भी शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल समर्पित कर देता है और साथ ही उस रुद्राक्ष मिश्रित जल को जो शिवलिंग पर आपने चढ़ाया है उसे प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद जो शहद है, आपने लोटे में पानी प्राप्त कर लिया शिवलिंग पर चढ़ा हुआ, उसे घर ले आए। साथ ही आपको शहद का लेपन
शहद जो है शुद्ध हो, ताज़ा हो, बहुत अच्छी अवस्था का हो तो वह आपको लाना है। शहद को आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करना है अच्छी तरह से, साथ के साथ शिवलिंग पर भी लेपन करना है। शहद का लेपन आरोग्यता प्रदान करता है, शरीर के सभी रोग मुक्त करता है। आप जानते होंगे तो आप सभी को वही शहद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिवलिंग पर आप देख पा रहे होंगे माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से आपको शहद थोड़ा सा लेपन करने के बाद उठाकर घर ले आना है, ठीक है। घर ले आए, अब आप सभी को घर लाकर जो कच्चा दूध मिश्रित रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर आपने समर्पित किया है वह थोड़ा सा आपको प्राप्त करके लाए हैं। उसे जहाँ पर पीड़ा है, जैसे शरीर में झाई, कालापन है, बाल झड़ रहे हैं या आपके कोई सफ़ेद दाग इत्यादि की समस्या है, तो उस स्थान पर कांतेश्वर महादेव की जय कहते हुए माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए लेपन कर लेना है। लेपन करने के साथ साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो आपने शहद का लेपन किया है उसे भी आप कांतेश्वर महादेव की जय और माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए लेपन किए हुए शहद को जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ है माता अशोक सुंदरी के स्थान से आप लाए हैं उसे आप सभी को लगा लेना है। कम से कम यह कार्य 11 दिन 21 दिन आप करें, निरंतर रूप से करें। शहद कभी खराब नहीं होता। दूध और रुद्राक्ष मिश्रित जल भी थोड़ा सा 2-4 दिन लगाएंगे और ज़्यादा दिन शहद इत्यादि का लेपन करेंगे तो निश्चित रूप से कष्ट मिट जाएंगे। शहद में वह गुण होते हैं कि वह कभी खराब नहीं होता। कच्चा दूध और रुद्राक्ष जो है आप 2-4 दिन लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शहद आप शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करने के बाद उठाकर अपने जो पीड़ा वाला स्थान है उस स्थान पर लगा लीजिए और उसके बाद आप सभी अपने उस शरीर पर अपने आप ही आप चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे कि उस स्थान पर से आपका जो कालापन है, सफ़ेद है पन है, झाइयाँ हैं, आँखों के नीचे कालापन है, वह मिटता हुआ आपको प्राप्त होगा। दूध, शहद और शिवलिंग पर रुद्राक्ष मिश्रित जल का चमत्कार करता है। मात्र 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन लगातार इस चीज़ को आप अपने जो पीड़ित स्थान है उस स्थान पर लगाकर देखिए, फिर कैसे चमत्कार होता है। आप गुरुजी को स्वयं पत्र लिखेंगे और कमेंट्स में भी बताएंगे। आप सभी इस प्रयोग को एक बार करके तो देखिए, अपने आप ही जीवन में बदलाव आएगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानी, जो पैसों से संबंधित दिक्कत हो रही है वह भी शिवलिंग पर कच्चा दूध और रुद्राक्ष मिश्रित जल और शहद को लेपन स्वरूप करने से मिट जाती है। तो आपके जीवन में भी अगर त्वचा संबंधी रोग पनप रहे हैं तो कांतेश्वर महादेव का नाम और यह माता अशोक सुंदरी का स्मरण, शहद, दूध और विशेष रुद्राक्ष का कार्य आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। आप भी जीवन में बहुत अधिक अपनी शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हैं, चेहरे पर रूखापन है, कालापन है और हर स्वरूप में शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हैं, कहीं पर ऐसा लगता है कि कैसे इससे पीड़ा से मुक्ति मिले, तो आज की ही शुभ तिथि में कर लीजिएगा, लाभ तो आपको मिलेगा। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और साथ ही जय माता दी लिखिएगा। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिए।